भारत और चीन के बीच में जो गलवान घाटी के अंदर जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चाइना से जो खबर आ रही थी तो उसमें भी उनके काफ़ी जो सैनिक हैं हताहत हुए हैं। आज उसी को देखते हुए जो कैथल है उसके अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है और काफ़ी सारे जो युवा साथी हैं जो देशभक्ति से और देश प्रेम के लिए चाइना का विरोध कर रहे हैं और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग का पुतला आप देख सकते हैं, उसको लेकर के उसका पुतला फूंकने के लिए पेवा चौक की तरफ जा रहे हैं और इनसे हम बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार का इनके अंदर रोष है और किस लिए ये पुतला फूंका जा रहा है। तो क्या नाम है जी आपका? सर प्रदीप चौड़क। प्रदीप जी, किस प्रकार का रोष है जो आप युवाओं के अंदर देखते हैं और ये पुतला फूंक रहे हैं आप लोग? हमारे अंदर सभी युवाओं के अंदर इस प्रकार का रोष है कि आज जो सरहद के ऊपर हमारे जवानों को मारा जा रहा है और उनका हम सामान खुद खरीदते हैं और उनको गोली मारते हैं जो हमारे पैसे से मारते हैं। और ये भी हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हर भारतीय को चीन का सामान लेना बंद करना चाहिए, जिससे पीछे देखे जाए तो आप 1962 का भारत नहीं रहा, अब ये नया भारत है और यहाँ का प्रधानमंत्री 22 घंटे काम करता है, जिस पर पूरे देश को गर्व है। और जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया तो उन्होंने व्यापार करके ही हमें गुलाम बनाया। ऐसे ही चीन का अगर हम सामान खरीदेंगे वो व्यापार में मजबूत होंगे और हमारे ऊपर हैवी होंगे। ठीक है, चलते चलते हम बात करते हैं और आप लोग भी जो आपका कार्यक्रम है उसको स्टार्ट रखिए और नारेबाजी जो आपने करनी है कीजिए। भारत माता की देख रहे हैं आप लोग कि किस प्रकार से जो नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और भारत के जो लोग हैं वो चाइना का बहिष्कार करते हुए नज़र साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे चलकर पूरा एक बार दृश्य दिखाए और चाइना के बहिष्कार को लेकर के ये लोग अपना जो युवा हैं ये इनकी रोष प्रदर्शन दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आपको दिखाते हैं भारत का झंडा भी इनके पास है, भारत का झंडा लेकर ये चल रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि शी जिनपिंग का पुतला बनाकर ये लोग चल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे चले और दूर से हम इनको दिखाएंगे सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए। ये जो लोग हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं और पेवा चौक पर हम पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पेवा चौक का दृश्य दिखाए। पेवा चौक पर हम पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे ही युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो रोष है चाइना के खिलाफ अपने देश की जनता को समझाने में और देश को चाइना पर विजय दिलाने में किस प्रकार सहायता करेगा। प्रदीप जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो चाइना है वो सामान बेच रहा है भारत के अंदर और लगातार मांग उठती रहती है जब भी चाइना से वार होती है या कोई झड़प होती है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि लोग जो समझेंगे इस बात को कि चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार होना चाहिए? जी जी बिल्कुल समझेंगे। मैं लोगों को आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि विश्व के भारत सरकारों के कुछ फैसले होते हैं, कुछ सिग्नेचर होते हैं कि उसका सामान हमारे देश में आएगा, हमारे देश का सामान किसी और देश में जाएगा, लेकिन हमारा सामान भारत का चाइना में जाता है। चाइना के लोग इतने जागरूक है कि भारत का सामान नहीं खरीद पाते, इसलिए हमारा सामान वापस वो उनकी सरकार नहीं ले पाती। और चाइना का जो सामान है हमारे देश के लोग खरीदते हैं तो वो आगे आता है। अगर हमारे देश के लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। तो इसके लिए क्या सरकार को कदम नहीं उठाना चाहिए या फिर जो देश की जनता है उसको आगे आने के लिए किस प्रकार से जो मोबाइल का फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं या फिर जो आजकल एप्लीकेशन है टिकटॉक है या ऐसी बहुत सी चाइनीज़ एप्लीकेशन है उनका बहुत ही यूज़ किया जा रहा है? देखिए सर, पिछले साल हमने एक विरोध किया था चाइनीज़ लड़ियों का और 20% तक चाइना को इसमें घाटा हुआ था, वो बौखला गए थे। उसी बौखलाहट के कारण आज वो हमारे देश के शहीदों के साथ ऐसा कर रहे हैं। जी, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कुछ युवा संगठन है, किस संगठन की तरफ से आप ये कर रहे हैं? सर ये सारे सामाजिक लड़के हैं, हम सामाजिक कार्य करते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश सह संयोजक हूँ किसान मोर्चा में। जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सह संयोजक हैं और किसान मोर्चा के, और साथ में युवा साथी भी आए हुए हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और हाँ, कुछ साथी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मैं जिले का महामंत्री हूँ। जी,
चाइना में जो कुछ हुआ है ये सारा जो है सरासर हेरा फेरी है उनकी। और वो जो है ना इतने निकम्मे आदमी हैं जो हमारी सेटलमेंट होती है उससे ही बैकआउट हो जाते हैं। बैकआउट होने के तुरंत बाद भी हमारे सैनिकों पर उन्होंने हमला किया। हमारा सैनिक जो है ना इस काम के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक संधि हो चुकी है कि हमला नहीं करना, 5-5 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने वार किया और हमारे 20 सैनिक के करीब जो हमारी रिपोर्ट मिली है मारे गए, शहीद हो गए। उनके 43 कहते हैं, लेकिन अभी तक असलियत कोई कहानी नहीं पता है कितनी है। लेकिन माननीय मोदी जी का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, बदला लेके जाएंगे और हमारे सैनिकों पर किसी प्रकार की आने वाले समय में प्रहार नहीं होगा। इस प्रकार की सर बदला लेने की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो चाइना से सिर्फ संधि की बात होती है कि समझौते की बात करते हैं। जब पाकिस्तान की बात आती है तो कहते हैं कि हम अंदर बढ़ के मारेंगे। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो हम एक कदम पीछे हटकर संधि की बात करते, समझौते की बात करते हैं। आपकी क्या सोच है, आप क्या मानते हैं कि क्या पाकिस्तान से किस प्रकार की वार्ता होनी चाहिए, चाइना से किस प्रकार? पिछली सरकारों में ऐसा रहा होगा, इस सरकार में कोई संधि नाम की इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। संधि करते हैं लेकिन संधि पे कोई अडिग नहीं रहता, तो हम जो है ना फिर डबल वार करने की भी क्षमता रखते हैं और वो चल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम समझौता करेंगे। चाइना को हराने के लिए आम जनमानस के तरीके से देखा जाए या फिर विश्व हिंदू परिषद के संगठन की तरफ से देखा जाए, आप क्या ऐसा करेंगे कि चाइना को मात दी जा सके अगर कोई बहिष्कार करने की बात हो तो? नहीं, बहिष्कार तो हम कर ही रहे हैं। विदेशी सामान का अगर आप बहिष्कार करेंगे, सबसे बड़ी मार है ये एक टिकटॉक जिसमें हमारा कुछ भी नहीं लगता, इसका अगर हम बहिष्कार करेंगे तो बहुत बड़ी चोट जो लगने वाली है। हम तो यही कहते हैं कि विदेशी सामान, विशेषकर चाइना का सामान कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल ना करे। किसी ने कोई खरीद लिया है, हम ये नहीं कहते उसको फेंके या तोड़े, लेकिन भविष्य में नया सामान ना खरीदे। ये सबसे बड़ी आर्थिक चोट जो है ना उनके लिए होगी और इसका सबको पालन करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सामाजिक संगठन हैं और कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो दिखाए और किस प्रकार से जो ये लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार चाइना के सामान का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और लगातार ही जो चाइना के विरोध में नारे लगा रहे हैं। और जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनका पुतला ये लेके आए हैं और आजकल ये फैशन बन चुका है कि पुतला लेकर आना और जलाना। और जब किसी सैनिक का या किसी भी ऐसे जो देश प्रेमी जो देशभक्त हैं, किसी की भी ऐसा मौत हो जाना, किसी का भी शहीद हो जाना, उसके बाद कुछ दिनों के लिए मोमबत्ती जलाई जाती है, कुछ दिनों के लिए रोया जाता है, लेकिन उसके बाद ही सिचुएशन वैसी की वैसी जाती है। सिर्फ कुछ दिन के लिए ही ऐसा चलेगा या आगे इसका कोई प्रभाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। और हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये पुतला फूंकते हैं, क्या इनकी सिचुएशन रहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जनता के बीच में जो रोष है उसको लेकर के क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ फैसले लेते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और आज हम यही पिछले काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन ये देखने की बात होगी कि किस प्रकार से ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और किस प्रकार से ये लोग इस चाइना के बहिष्कार को करेंगे। और जितना भी हमारा भारत माता की, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय। और जो आग लगाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनका पुतला फूंका जा रहा है। ये एक अच्छा तरीका है अपना रोष प्रकट करने के लिए और हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो ये जो चाइना तो जो चाइना के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनका तो पुतला जल चुका है। उनका जो ऊपर पोस्टर लगा था, जो भी उसके ऊपर जो पोस्टर लगा था, उसका जो एक फ़ोटो था, एक छायाचित्र था, वो तो जल चुका है और प्रदर्शन भी हो चुका है और लोगों ने अपनी नारेबाजी भी कर दी है। लेकिन इसका प्रभाव देश की जनता पर कितना पड़ेगा, देश के लोगों पर कितना पड़ेगा, मैं आपको दिखा सकता हूं कि लोगों का गुस्सा जो ये पूरी तरह जला भी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने इनको पीटना शुरू कर दिया है, मारना शुरू कर दिया है, आग लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चाइना अपने कड़े रुख पर अड़ा है
और जल भी नहीं रहा है। और आज की जो खबर है उसको लेकर हम आपसे कहेंगे कि चाइना का सामान है, अगर चाइना को हराना है तो डेली हरियाणा न्यूज़ की तरफ से हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी चाइना के सामान का बहिष्कार करें और देश हित में, या कहें कि देश के उन जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनको आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।